राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक पावन और चमत्कारी माता आस माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो श्रद्धा, सेवा और सच्चे भाव की भक्ति को दर्शाती है। प्राचीन समय में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके एक ही पुत्र था, जिसे राजा और रानी ने अत्यधिक स्नेह और लाड प्यार से पाला था। अत्यधिक दुलार के कारण राजकुमार हठी और उदंड स्वभाव का हो गया था। वह अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि मानता और किसी की बात नहीं सुनता। एक दिन से उसकी शरारतों ने नई दिशा ले ली। वह प्रतिदिन पनघट पर जाकर पानी भरने आई पनिहारियों की मिट्टी की गगरियां तोड़ देता। स्त्रियां भयभीत और दुखी रहने लगी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो उन्हें अत्यधिक पीड़ा हुई। उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी स्त्री मिट्टी का घड़ा लेकर पनघट पर न जाए। इसके बाद स्त्रियां पीतल और तांबे के घड़े लेकर जाने लगी। परंतु राजकुमार की शरारतें यही नहीं थमी। उसने लोहे की छड़ से उन घड़ों को खरोचना और नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यह सुनकर राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने राजकुमार को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर जब वह नहीं माना तो क्रोधित होकर उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में उसे 4 व्रत माताएं दिखाई दी। उसी समय उसका चाबुक हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वह घोड़े से उतरकर चाबुक उठाने नीचे झुका तो उन चारों वृद्धाओं को लगा कि राजकुमार उन्हें प्रणाम कर रहा है। उन्होंने स्नेह से पूछा, पुत्र, तुमने हम चारों में से किसे प्रणाम किया? राजकुमार ने सहज भाव से उत्तर दिया, मैंने चौथी माता को प्रणाम किया। उसका उत्तर सुनकर चारों माताएं प्रसन्न हो गई। वे साधारण वरदाएं नहीं, स्वयं दिव्य शक्तियों का रूप थी। उन्होंने उसे 4 अदृश्य वरदान और आशीर्वाद दिए, साहस, बुद्धि, सौभाग्य और संरक्षण का। उन्होंने कहा, जब तक ये 4 कृपाएं तुम्हारे साथ रहेगी, तुम हर संकट में विजयी रहोगे। देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ा और एक दूर देश की राजधानी पहुंचा। वहां का राजा जुए का आदी था और अक्सर अपने धन राज्य को दांव पर लगा देता था। संयोग से राजकुमार भी उसके साथ जुए में बैठ गया। प्रारंभ में राजकुमार हारता गया, परंतु अंततः देवी कृपा से परिस्थितियां बदली और राज्य उसके अधिकार में आ गया। राजा निराश हुआ। तब उसके मंत्री ने सलाह दी कि अपनी सुशील और संस्कारी राजकुमारी का विवाह इस वीर राजकुमार से कर दिया जाए। राजा ने मंत्री की बात मान ली और राजकुमारी का विवाह राजकुमार से संपन्न हुआ। राजकुमारी अत्यंत सदाचारी, विनम्र और सेवा भाव से परिपूर्ण थी। विवाह के बाद उसे सास ससुर और ननद का स्नेह न मिल पाने का अभाव खलने लगा। उसने कपड़े की गुड़िया बनाकर सास और ननद का रूप मान लिया और प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेती। एक दिन उसने अपने पति से विनती की कि वह अपने माता पिता की सेवा करना चाहती है। राजकुमार को भी अपने माता पिता की याद आई और वह पत्नी सहित अपने राज्य लौट चला। जब वह महल पहुंचा तो देखा कि उसके वियोग में निरंतर रोते रोते उसके माता पिता ने अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी। पुत्र के आगमन का समाचार पाकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमारी ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और सच्चे मन से सेवा आरंभ की। माता की कृपा से कुछ ही समय में राजकुमारी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसी शुभ घड़ी में राजा और रानी की आंखों की रोशनी भी लौट आई। पूरा महल आनंद और उल्लास से भर गया। सभी ने समझ लिया कि यह सब माता की असीम कृपा का फल है। हे माता, जैसे आपने उस राजकुमार और उसके परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखना। जय हो माता दी। अब हम आपको बताते हैं आस माता के व्रत की पूजा विधि। इस पावन व्रत की
पूजा विधि फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक किसी भी शुभ दिन की जा सकती है। एक पाटे पर तांबे का कलश स्थापित करें, उस पर चांदी का स्वास्तिक अंकित करें, चावल, रोली, कुमकुम, मोली और गेहूं के दाने अर्पित करें। श्रद्धा से माता की कथा सुने, हलवा पूरी और दक्षिणा अर्पित कर कल्पना निकाले तथा सास के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। मान्यता है कि इस व्रत को प्रथम संतान होने के बाद विशेष रूप से स्त्रियां करती है। व्रत के दिन गोटियां वाला मंगलसूत्र धारण कर मीठा भोजन किया जाता है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से आस माता की पूजा करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर आपको आस माता की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो आस माता की अवश्य लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।